आएगा। इतना अजाइबात, इतने कमालात कुदरत के, इतने जलवे समंदर के अंदर है, समझने वाले के वास्ते। और जो नहीं समझा, जाहिल को लेके आके खड़ा कर दिया समंदर के सामने, बोले बाबू इसके अंदर भी एक दुनिया है, कायनात है, कुदरती निजाम है। बोले पहले पानी तो टेस्ट करेंगे। लिया, पानी पिया, बोले खारा पानी, थूक दिया, बोले छी। बात समझ में आई? समझने वाले के लिए समंदर एक कायनात है, नहीं समझने वाले के वास्ते खारा पानी है। बाजू वालों का किस्सा भी ऐसी है। समझने वालों के वास्ते 1400 साल गुजर गए, अब तक अजमत मुस्तफा की हद मालूम नहीं हो रही है। समझने वालों के वास्ते हर पहलू में रिफाते मुस्तफा नजर आ रहा है, शाने मुस्तफा नजर आ रही है, नबी की अजमत नजर आ रही है। नहीं समझने वाले के वास्ते लाके उसको दाढ़ी छुड़ा के, टोपी पहना के, घट्टे मार के, पैजामा छोटा करके उसको खड़ा कर दिए, करके बोले बाबू नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। नबी 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 को भी दो, तुम्हें को भी दो। चिल्लर पने की हद हो गई मेरे भाई। इतना लोकल माइंड, इतनी थर्ड क्लास कौन बोले नबी हमारी तरह है। और तारुफ भी देखो कैसा कराते हैं। इनकी मजलिसों में कभी आप गफलत से बैठो मत, बैठे तो सुने होंगे क्या बोलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पे सोते थे, ईंट का तकिया लगाते थे, बकरियां चराते थे, बकरियों का दूध दोहते थे, बड़े तकलीफ में थे, बड़े टेंशन में थे, 8-8 दिन तक खाना नहीं खाते थे, फाका कश रहते थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लिबास का इस्तेमाल करते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा तारुफ करा रहा नबी का, सुनने वाले के दिल में रहम पैदा हो रहा। अरे रे 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 रे, मैं रहता तो थोड़ी मदद कर देता था भाई। अरे बोले नबी का तारुफ ऐसा करा था दीवाने। सुनने वाले के दिल में नबी की अजमत पैदा होने के बजाय नबी के लिए हमदर्दी पैदा हो जा रही है। अरे रे रे नबी यारो, अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोले तो उधारकारी ना है नो, 300-300 रुपए लेते हैं नो पेशेंट से, 500-500 रुपए लेते, अभी नो पैसे वाले। वहां रहता तो थोड़ा बहुत चंदा देता था मैं बोले। ऐसा तारुफ करा रहा नबी का। नबी के बारे में जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी के लिए हमदर्दी पैदा कर दे रहा उम्मत के दिल में। अरे दीवाने, नबी का तारुफ ऐसा नहीं कराते। क्या बात है, क्या बात है। बेशक ये भी नबी की सीरत का एक पहलू है कि आमिना का लाल बकरियां जरूर चराता था, बकरियों का दूध भी दोहता था, पत्थर पर आराम भी करता था, ईंट को तकिया बना था, झाड़ को साया बना के लेटा था। खुदा की कसम ये नबी की सीरत का एक पहलू है। मगर ये असर के बाद, मगरिब के बाद जब देखो पान डब्बे करने, लारी वाले करने, ऑटो वाले करने, बोलने के वास्ते नहीं है। ये जहां देखो वहां ये तराना पढ़ने के वास्ते ये तारुफ नहीं है। अरे नादान, नबी का तारुफ ऐसा मत करा कि सुनने वाले के दिल में नबी की अजमत पैदा होने के बजाय हमदर्दी पैदा हो जाए। अरे नबी का तारुफ कराना हो तो जालिमो ऐसा तारुफ करा जैसे मजलिस अहले सुन्नत में तारुफ कराया जाता है। बेशक आमिना का लाल मक्के की धरती पर रहता था, 8-8 दिन तक खाना फाका कश होकर रहता था, खाना नहीं खाता था, मगर जब उंगली उठाता था तो चांद के 2 टुकड़े कर देता था। अरे तारुफ ऐसा करा, बेशक वो आमिना का लाल पत्थरों को बिस्तर बनाकर लेटता था, मगर जब हाथ उठा देता था तो डूबा सूरज पलट आता था। तारुफ ऐसा करा कि आमिना का लाल झाड़ के नीचे आराम जरूर करता था, मगर जब कोई यहूदी आकर कहे कि ए मोहम्मद आप अगर अल्लाह के नबी है तो बताओ, कोई ऐसी चीज दिखाओ कि मैं आपको मान लूं कि आप अल्लाह के नबी है, तो कोई ऐसी चीज करके दिखाओ। अरे वो झाड़ के नीचे आराम करने वाले नबी की शान तो देख। नबी ने सोचा मैं इसको क्या बताऊं भाई। आप कहने 4 मोजेज़े हैं तो एक निकाल के दे देंगे, ले बड़े भाई ये देख ले। आप कहने 6 मोजेज़े हो तो एक बता देंगे, 5 रख लेंगे, बड़े भाई ये देख ले। यहाँ तो सरता पा मोजेज़ा है,
क्या बात है, वाह, यहाँ वाह, तो हर अदा मौजज़ा है, यहाँ तो हर साअत मौजज़ा है, यहाँ तो हर घड़ी मौजज़ा है, यहाँ तो पसीना भी मौजज़ा है, यहाँ तो लुआब भी मौजज़ा है, यहाँ तो पेशाब भी मौजज़ा है, यहाँ तो नाखून भी मौजज़ा है, यहाँ तो बाल भी मौजज़ा है, यहाँ तो सांस लेना भी मौजज़ा है। क्या बात है, वाह वाह, नबी ने पूछा मैं क्या बताऊं, तू बता, तू क्या देखना है, चाहता है, है? है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुनो प्यारो, अगर हुजूर उसके पूछने पर नहीं बताते तो ये शान मुस्तफा के खिलाफ था। और इतना बड़ा नबी उसको अगर कुछ छोटी मोटी चीज दिखा देता तो ये अजमत मुस्तफा के खिलाफ था। तो नबी ने इसलिए कहा कि भाई तू बता, तू क्या देखना चाहता है? तो उसने कहा है अल्लाह के नबी, अगर आप वाकई पैगंबर हैं तो आप वो झाड़ को बुलाइए। वाह वाह, हुजूर ने कहा मैं बुलाऊं? क्या बात है, वाह वाह वाह, मैं बुलाऊं तो शान मुस्तफा के खिलाफ? कि इतने बड़े नबी को इतने छोटे छोटे बातें बोलता? वो नबी जो लामकां के बात करे, वो नबी जो हाथ उठाए तो जन्नत की टहनी को तोड़ दे, वाह वाह, वो नबी जो यहाँ ठहरे तो वहां की खबरें बयान करे, वो नबी जो कयामत के आसार बयान करे, कयामत की खबर दे, वैसे नबी से इतने छोटे छोटे बात, झाड़ को बुलाओ, ये क्या बात है? बुलाते तो शान मुस्तफा के खिलाफ, और अगर नहीं बुलाते तो अजमत मुस्तफा के खिलाफ। तो इसीलिए आमिना के लाल ने कहा जा, तू जाकर कह दे उस झाड़ से कि आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बुलाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, तारुफ कराना हो तो नबी का ऐसे करा क्या बात है, ताकि काफिर भी सुन ले तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये क्या तारुफ करा रहा रे भाई? मुसलमान के दिल में पहचानो नबी हमारी तरह से चुपी बोल रहे हैं लोग, नबी हमारी तरह से। नबी इन्हें तो बोल रहा अल्लाह का शुक्र है भाई, अपन तो और अच्छे थे बोले नबी से। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा तारुफ करवा रहे नबी का। अब वो शख्स यहूदी जिसे नबी ने कहा जाकर तू कह दे कि आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, वो गया और जाकर झाड़ से कहने लगा, अक्ल काम कर रही तो देखो आप, उन्होंने ये नहीं सोच रहा कि मैं बोले तो उन्हें झाड़ आता। आपको भी कोई बोले बाबू जरा झाड़ को बुलाओ, आप बोले हाँ, ही इज मेंटली रिटायर्ड। झाड़ को भी बुलाया जाता है? हाँ मुझ बैठो, मौलाना दीवाने बातें कर रहे हैं हैदराबाद से आके। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, नबी ने कहा तो यहूदी भी नहीं सोच रहा है। नबी ने कहा तो यहूदी भी खामोश हो, बोले ये नबी हैं जो चाहे कर सकते। अल्लाह ने इन्हें मुख्तारे कायनात बनाया है, सुभान अल्लाह, ये जो चाहे कर सकते हैं। तो इसीलिए अब यहूदी खामोश नहीं रहा, गया जाकर झाड़ से कहने लगा, ए झाड़, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही सुनना था, झाड़ ने नबी की जुबान से नहीं सुना, सहाबी की जुबान से नहीं सुना, काफिर की जुबान से सुन रहा है। सुनकर झाड़ अपनी जड़ों को तोड़ रहा है, अपने आजू हला, बाजू हला, पीछे गया, आगे आया और अपनी जड़ों को तोड़ता हुआ उचक उचक कर, उचक उचक कर, हदीसे पाक के अल्फाज है, उचक उचक कर, उचक उचक कर झाड़ दरबारे मुस्तफा में आया, कदमों में गिर गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, और देखने वालों को महसूस हो रहा था कि इस तरह गिरा के ये नबी को सजदा कर रहा है। अल्लाहू अकबर। नबी ने उसके पत्तों पर, झाड़ पर हाथ रखकर कहा, बता मैं कौन हूं? वाह वाह वाह, पत्ते पत्ते से आवाज आई, टहनी टहनी से आवाज आई, डगाली डगाली से आवाज आई, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तारुफ देना है तो ऐसा दे रे बड़े भाई, ऐसा कैसा तारुफ दे रहा रे बड़े भाई नबी के ताल्लुक से। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इनकी सोहबतों में बैठकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपना दीन बर्बाद मत करो। क्योंकि प्यारे दोस्तों देखो, जाना तो सबको है,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जाना सबको